रायपुर नगर निगम के अगला वित्त वर्ष पर बजट पेश करेगी। इस जोन में महापौर बजट ला रायपुर के नामा पहचान के बजट बताए है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर आज नगर निगम के अगला वित्त वर्ष पर बजट पेश करी। एमा 1500 करोड़ रुपए के आमदनी बताए गए है और अवैया बछर में 1608 करोड़ रुपया के खर्चा बताए गए है। ये बजट में 74 लाख रुपए के घाटा घलो दिखाए गए है। एजाज ढेबर कहिन की अवैया बछर में फूल चौक ले शारदा चौक तक के चौड़ीकरण करे जाही और नवा फ्लाईओवर बनाए जाही। वहीं खारून नदी में मिलने वाला 17 नाला के सफाई करे जाही ताकि खारून नदी के पानी ला शुद्ध बनाया जा सके। एजाज ढेबर कहिन के शहर में लोग मन के स्वास्थ्य के सुरक्षा पर अलग से चिकित्सा शिविर बनाए जाही, जहां कोनो भी आदमी के बीपी और शुगर के फोकट में जांच करा सकत है। वहीं आवारा कुत्ता मन रखे पर भी एक आश्रय गृह बनाए जाही। एजाज ढेबर कहिन की रायपुर के विकास बर अतका पैसा उपलब्ध कराए जाही जेखर ले रायपुर ला राजधानी के किस्म ले सुंदर बनाए जा सके। बजट में तो लगभग सभी चीज खास रही है। आप देखोगे कि बजट इस बार कुछ नए तरीके से पेश किया गया है। बजट में ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूं कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम के महापौर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया है। रायपुर शहर की जनता के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी कि परंपरागत आश्वासनों के छोड़ कुछ अलग महापौर जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शहर की जनता है वो इंतजार कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स का बाधा हो, बिजली बिल माफ और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, इसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। मगर प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करना तो दूर, वर्तमान बजट में यूजर चार्ज जो जनता से ले रही है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण महापौर जी के द्वारा नहीं दिया गया। बजट ऐसा है कि जो हर साल जो लिखा हुआ रहता है उसमें सिर्फ जो राशि है उसको ही कम ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं शहर की उसकी मांग तो हम लोग हर साल भर करते रहते हैं। पूरी जनता पार्षद अगर उसी मांग को पूरा कर दे तो इसमें मुझे लगता है कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं रह जाएगा जिसमें हमको आपत्ति करना पड़े। आज आप उसी राशि को जो आगे पीछे करके बजट को पेश करते हैं, साल भर जनता के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। जहां नाली पानी बिजली की आवश्यकता अगर वो पूरे ही हो जाए तो आज विपक्ष यहाँ पे बैठ करके विरोध करने नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सब काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हम लोग को विपक्ष को विरोध करना पड़ता है। महापौर जी को चाहिए कि जितने भी हम पार्षद हैं उनको भेदभाव से न देखते हुए वार्ड और शहर के विकास को देखते हुए काम को करें ताकि हम उसके बजट को सराहें। निश्चित तौर पर ये जो आज बजट पेश किया गया है, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है उस तक सोच के बजट को पेश किया गया है। छोटे बच्चों के लिए झूलाघर, अप्पू घर, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उसके बाद युवाओं के लिए सोचा गया है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए सोचा गया है, बुजुर्गों के बैठने के लिए सोचा गया है, बुजुर्गों के रहने के लिए सोचा गया है। कुल मिलाकर रायपुर शहर के विकास का ये बजट है और इससे रायपुर शहर की जनता को खूब फायदा होगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी सदन के अंदर प्रदर्शन कर रही है कि आवास योजना देना होगा, लेकिन आपको एक बात सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी प्रश्नकाल था, इनके एक भी सदस्य ने, प्रश्नकाल में होता है सवाल खड़ा करना, आप अपने सवाल का जवाब मिलता है, उसमें एक भी सवाल नहीं था पीएम आवास योजना को लेके। इससे पता चलता है कि दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। अगर वाकई में उसमें कोई बात है तो प्रश्नकाल में सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं है सवाल? ये उनके चरित्र पे और चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सदन की कार्रवाई अभी चूंकि बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत करने वाले हैं महापौर जी, तो उसको रोक के अपनी बातों को रखना, वो भी पूरी नकली बातों को, जिसे कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। जब विधानसभा के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप लाइए सर्वे करवा के मैं उसको जांच करवा के उसका निराकरण कराऊंगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो होली के रंग में प्रस्तुत किया है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। एकदम नीरस बजट है जिससे शहर की जनता कोई लाभ नहीं होने वाला है। पुरानी जो योजना है उन योजनाओं को पुनः उठा कर उन्होंने इस बजट सत्र में रख दिया है। और यहाँ तक आप देखेंगे तो जो पिछले बार जितनी राशि बजट में जिस विभाग को दी गई थी सेम टू सेम पूरा उतार दिया गया। कहीं कोई अधिकारियों ने ना मेहनत करी बजट बनाने में, ना महापौर के पास कई योजनाएं थी जिन योजनाओं को लेकर वो आते और शहरवासी को फायदा देते। और कुल मिला के शहर की जनता के लिए एक नीरस बजट है और जो शहर की जनता इस बजट का
सुनने के बाद, पढ़ने के बाद वास्तव में महापौर को धन्यवाद देगी। कम से कम आपने हमारी इतनी चिंता करी कि हमारे लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा आपने। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language.